भगवान कृष्ण के चरणों में राजा युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, ये भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या और इसका फल क्या, ये आपके श्री चरणों में प्रणाम करके मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, उस एकादशी का नाम है इंद्र एकादशी। राजा इंद्रसेन बड़ा धर्मात्मा राजा हो गया। ये इंद्र एकादशी की महिमा उसने सुनी देवऋषि नारद जी से। देवऋषि नारद जी राजा इंद्रसेन के राज्य में गए। उसने अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया और कुशल क्षेम पूछा। तब नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक से फिर यमलोक गया तो यमराज ने उठकर मेरा स्वागत पूजन किया। उसमें इंद्रसेन तुम्हारे पिता भी मेरे को पहचान गए और मेरा पूजन किया, और मेरे को रोते हुए तुम्हारे पिता ने कहा कि मैंने एकादशी का व्रत नहीं रखा इसलिए मैं नरक में पड़ा हूँ। तुम मेरे बेटे इंद्रसेन को बोलना कि वो एकादशी का व्रत रखे, इंद्रा एकादशी का, और पिता को, दादा को, परदादा को वो पुण्य अर्पण करने से पितरों की सद्गति हो जाती है और अपने जीवन में आरोग्य और आयुष्य बढ़ता है। कल एकादशी आएगी तो आज का दिन दशमी को एक टाइम हो सके तो भोजन करे, और सुबह उठे तो संकल्प करे कि हे भगवान नारायण, आपको प्रसन्न करने वाली, पापों को हरने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली ये मैं इंद्रा एकादशी का व्रत करता हूँ। तो दशम को संयम रखे, पति पत्नी के व्यवहार से बचे, एकादशी को मौन रखे, जल प्यास लगे तो थोड़ा जल पिए, तुलसी के पत्ते खाए, और जल भी ठंडा न पिए, और बाजार की ज़्यादा चीज़ें फलहारी ये वो करके व्रत को भंग न करे। बहुत भूख लगे तो किशमिश धो धा के उसको उबाल के जरा उसका शरबत पी ले अथवा वो खा ले। इस प्रकार भगवान का नाम जपे और मौन रहे। तो इंद्रा एकादशी को रात्रि को थोड़ा जागरण करे, सत्यशास्त्र पढ़े और हरिनाम कीर्तन करे, फिर उसका अपना आयु, आरोग्य और पुष्टि और यश बढ़ेगा, और पितरों को उसका पुण्य अर्पण करेगा तो पितरों की दुर्गति से सद्गति होगी और उनका भी आशीर्वाद मिलेगा।